Dear students, today we are going to read the poem Once Upon a Time written by Gabriel O'Hara. So Once Upon a Time एक समय की बात है. So ज़्यादातर जो स्टोरीज़ हैं वो ऐसे ही शुरू होती हैं Once Upon a Time फ्रेज़ के साथ. और यहाँ पे इस पोएम के अंदर भी उन्होंने यही बात कही है कि किसी समय की बात है कि पुराने समय को याद कर रहे हैं गैब्रियल ओकारा. सो वो कह रहे हैं कि पुराने समय में जब मैं छोटा था तो तब कैसा था और अब कैसा बन गया हूँ, उसका कंपैरिजन किया है उन्होंने. और इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो अपने बेटे से जैसे बात कर रहा है और कंपैरिजन कर रहा है अपने बेटे के साथ, अपनी उम्र का अपने बेटे की उम्र के साथ. और यही वो कंपैरिजन में शो कर रहा है कि जब मैं भी अपने बेटे की तरह छोटा था तब बड़ा भोला था, कोई मन में कपट नहीं था, कोई मन में पाप नहीं था, कोई बनावटीपन नहीं था. और अब जब मैं एडल्ट हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, तो अब काफ़ी बनावटीपन आ गया है मेरे अंदर. मैं झूठ भी बोलता हूँ, दिखावा भी करता हूँ, वो भोलापन ख़त्म हो गया है. और वही जो पोएट है वो याद कर रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम किसी समय की बात है, मैं कैसा होता था. यही सारी बातें की हैं. और आजकल समाज कैसा हो गया है, बड़े लोग कैसे करते हैं, उसके बारे में बात की है. और इंट्रोडक्शन एक बार देख लें. दिस इज़ ए पोएम बाय अ नाइजीरियन पोएट गैब्रियल ओकारा. सो एक नाइजीरिया के रहने वाले जो पोएट हैं गैब्रियल ओकारा जिनका नाम है, उनके द्वारा लिखी गई है. इन विच ही लेमेंट्स द लॉस्ट इनोसेंस ऑफ यूथ. और इस पोएम के अंदर वो लेमेंट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, जो इनोसेंस, जो भोलापन यूथ का, जवानी का ख़त्म हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, उसके ऊपर खेद प्रकट करते हैं कि जब हम जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमारा भोलापन जो है वो ख़त्म हो जाता है, सरलता ख़त्म हो जाती है. इन इट ही कंडेम्स द हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स. और जो एडल्ट्स हैं, बड़े जो लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उनकी हिपोक्रेसी, उनका बनावटीपन कंडेम किया गया है, उसकी आलोचना की गई है. हेम्ड इन एंड कंस्ट्रेन्ड बाय रूल्स एंड कन्वेंशंस. और हेम्ड इन जैसे सी के बंद किया हो किसी चीज़ को, सुई के साथ सी के. और कंस्ट्रेन्ड मतलब सीमित, बाय रूल्स एंड कन्वेंशंस, नियमों और प्रथा परंपराओं से हम बंधे हुए हैं, उनमें हम सीमित हैं. अडॉप्टिंग मास्क फॉर डिफरेंट ओकेजन्स. और अलग अलग मौक़ों के लिए, ओकेजन्स के लिए हम अलग अलग मास्क, मुखौटे जो हैं वो हम अडॉप्ट करते हैं, पहनते हैं, ढालते हैं. फॉर लाइंग, चीटिंग एंड बिट्रेइंग. और किस तरह के मुखौटे हैं लाइंग के लिए, झूठ बोलने के लिए, चीटिंग, धोखा देने के लिए, बिट्रे करने के लिए, दगाबाजी करने के लिए, किसी का विश्वास तोड़ने के लिए हम इस तरह के अलग अलग मुखौटे पहनते हैं. वेयर एज चाइल्डहुड इज़ पोर्ट्रेड. और जो चाइल्डहुड है, जो बचपन है, उसको इस तरह पोर्ट्रे किया है, इस तरह चित्रित किया है, दर्शाया गया है एज ए टाइम ऑफ ऑनेस्ट लाफ्टर एंड स्पॉन्टेनिटी. जैसे कि ऑनेस्ट लाफ्टर, ईमानदारी भरी हंसी, सच्ची हंसी. और स्पॉन्टेनिटी, स्वाभाविकता, सहजता, कि कोई चीज़ सोच के नहीं करनी, किसी मतलब से नहीं करनी, बिना मतलब से, सहजता से, स्वाभाविकता से करनी. सो बचपन जो है वो इस चीज़ का प्रतीक है. उसमें जो बच्चे जब हंसते हैं तो सच्ची हंसी हंसते हैं और स्पॉन्टेनियस हैं, सोच समझ के, कोई अपना मतलब निकाल के कोई काम नहीं करते, सीधे ही करते हैं. और जो बड़े हैं वो तो अलग अलग तरह के मुखौटे पहनते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और बनावटीपन वाली ज़िंदगी जीते हैं. और यही इंट्रोडक्शन है. सो लेट्स रीड द पोएम. अगर वंस अपॉन ए टाइम सन, एक समय की बात है बेटे, अपने बेटे से बात कर रहा है पोएट. दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स. कि वे अपने दिलों से, हार्ट से हंसते थे. सो वे मतलब लोग अपने दिल से हंसते थे. एंड लाफ विद देयर आइज़. और अपनी आँखों से हंसते थे. बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ. लेकिन अब सिर्फ अपने दांतों से हंसते हैं. वाइल देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइज़ सर्च बिहाइंड माई शेडो. जबकि उनकी जो आइस ब्लॉक कोल्ड, बर्फ़ की सिल्ली जैसी ठंडी आँखें मेरी परछाइयों के पीछे कुछ ढूंढती हैं. सो बर्फ़ जैसी ठंडी आँखें मतलब कि बिल्कुल इमोशनलेस, जिसमें कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, इस तरह की जो आँखें हैं वो मेरी परछाई के पीछे कुछ ढूंढती हैं. मतलब वो मुझे नहीं देखती, मेरा प्रतिबिंब देखती हैं. जैसे कि आजकल सोशल नेटवर्किंग की बात करें, जैसे फेसबुक की बात करें, कि असल में सामने इंसान मिल जाए तो उसके साथ हमारा कुछ और व्यवहार है, और जब उसकी जो शेडो है, जो फेसबुक पे उसका प्रोफाइल है, तो वहाँ पे हमारी प्रतिक्रिया कुछ और है, वहाँ पे हम अलग तरीके से बात करते हैं. और यही चीज़ उन्होंने दर्शाई है कि एक्चुअल हमारे अंदर फीलिंग नहीं है. आँखें तो हमारी आइस ब्लॉक कोल्ड हैं, भावनाहीन है. तो वही उन्हीं आँखों से हम
इंसान को तो नहीं देखते, उसकी परछाई की ओर देख रहे हैं। देयर वॉज ए टाइम इंडीड, और ऐसा भी एक समय था, दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, कि वो जो लोग हैं वो अपने हाथ मिलाते थे अपने दिलों के साथ। जब हाथ मिलाते थे तो दिल से हाथ मिलाते थे। बट दैट्स गॉन, लेकिन वो जा चुका है समय सन बेटे। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स, अब वो बिना दिल के हाथ मिलाते हैं। वाइल देयर लेफ्ट हैंड्स सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स, जबकि उनका जो बायां हाथ है दाएं हाथ से हाथ मिला रहे हैं, तो बायां हाथ जो है वो मेरी खाली जेबों को टटोल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हाथ भी मिलाते हैं तो उसके पीछे भी हमारा कोई स्वार्थ होता है। तो एक हाथ से हम जेबें टटोलते हैं कि ये आदमी कितना रिच है, कितना अमीर है, और इससे दोस्ती करने में मुझे फ़ायदा कोई है या नहीं है। सो ऐसी फीलिंग लेके, अपना फ़ायदा देख के इस ढंग से हम हाथ मिलाते हैं, कोई अपने दिल से हाथ नहीं मिलाते। फील एट होम, कम अगेन, हम कहते हैं फील एट होम, अपने घर की तरह ही महसूस करो, दोबारा आओ। दे से, ऐसा लोग कहते हैं, जो कोई मेहमान आता है तो उसको ऐसे कहते हैं कि अपना ही घर समझो, फिर आना जब हो जाता है तो। एंड व्हेन आई कम अगेन, और जब मैं दोबारा आता हूँ, एंड फील एट होम, और अपने घर की तरह ही वहाँ महसूस करता हूँ। वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, देयर विल बी नो थ्राइस, तो तीसरी बार तो आएगी ही नहीं। फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी, कि तब मुझे दरवाज़े अपने लिए बंद मिलेंगे। तो यही कह रहे हैं कि मेहमान नवाजी भी जो है वो भी औपचारिक तरीके से ही होती है। तो लोग कह तो देते हैं कि आप अपने घर ही महसूस करो और दोबारा आना, लेकिन जब कोई व्यक्ति एक बार जाता है, दो बार जाता है, तो उसके बाद जो उसकी रिस्पेक्ट है वो ख़त्म ही हो जाती है। तीसरी बार यदि जाए तो दरवाज़े लोग बंद ही कर देते हैं। तो कोई भी जो बात करते हैं औपचारिक ही करते हैं, ऊपर ऊपर से ही हम लोग करते हैं। सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स सन, और वो कह रहा है इसलिए मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं बेटे। आई हैव लर्न टू वेयर मैनी फेसेस, मैंने बहुत तरह के चेहरे पहनने सीखे हैं। लाइक ड्रेसेस, ड्रेसेस की तरह जैसे कपड़े पहनते हैं उस तरह चेहरे पहनना, उस तरह मुखौटे पहनना। होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, पोस्ट फेस, कॉकटेल फेस, और इस तरह के तरह तरह के चेहरे। होम फेस की घर पे कोई और चेहरा है, कोई और मुखौटा है अपने परिवार में। ऑफिस फेस, ऑफिस में कोई और फेस है और तरह का चेहरा है। स्ट्रीट फेस, जब सड़क पे चलते हैं तो कोई और चेहरा है। पोस्ट फेस, जब मेज़बानी करते हैं, कोई गेस्ट हमारे घर पे आता है तो कोई और चेहरा है। कॉकटेल फेस, कोई पार्टी वगैरह में जाते हैं तो कोई और चेहरा है। विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स लाइक ए फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, और उनकी जो कन्फर्मिंग स्माइल है, जो एग्रीएबल, मतलब लोगों को अच्छी लगे, लोगों के हिसाब से अपनी जो स्माइल है, मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे बनावटी मुस्कुराहट लेके आते हैं। जैसे कि एक फ़िक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल हो, जैसे कि एक तस्वीर टंगी हुई है, जैसे तस्वीर में जो मुस्कुराहट है वो फ़िक्स है, वो बेजान है। उसी तरह की हमारी जो मुस्कुराहटें हैं वो भी फ़िक्स हैं, बेजान है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। एंड आई हैव लर्न टू, और मैंने ये भी सीखा है, टू लाफ विद ओनली माई टीथ, तो सिर्फ दांतों से हंसना, मतलब कोई दिल से नहीं हंसना, सिर्फ ऊपर ऊपर से हंसना। एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट, और हाथ मिलाना बिना अपने दिल के, कोई बिना फीलिंग के। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय, और मैंने गुड बाय कहना भी, बाय बाय कहना भी मैंने सीख लिया है। व्हेन आई मीन गुड रिडेंस, जबकि मेरा असल में मतलब यही होता है कि गुड रिडेंस, अच्छा हुआ पीछा छूटा। सो ऊपर से तो गुड बाय कहना कि अच्छा लगा आपसे मिलके, बाय बाय, और असल में मन में ये होना कि गुड रिडेंस, कि बड़ा अच्छा हुआ कि आप जा रहे हो, आपसे पीछा छूटा। टू से ग्लैड टू मीट यू, और ये कहना कि आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, विदाउट बीइंग ग्लैड, बिना असल में खुश हुए। एंड टू से, और कहना इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आफ्टर बीइंग बोर्ड, जबकि असल में बोर हो गए, असल में तो कोई मज़ा नहीं आया, लेकिन ऊपर ऊपर से कहना बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आया। बट बिलीव मी सन, लेकिन मेरा यकीन करो मेरे बेटे, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज़ टू बी, मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसा मैं कभी था। व्हेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं तुम्हारी तरह था, तुम्हारी उम्र का था। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, और मैं ये सारी जो म्यूटिंग थिंग्स है, बनावटी झूठी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को मैं अनलर्न करना चाहता हूँ। इनको मैं भूलना चाहता हूँ। जो मैंने सीख ली है, मैं लर्न का ऑपोजिट अनलर्न, कि उनको मैं भुलाना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई वॉन्ट टू रीलर्न, मैं रीलर्न करना चाहता हूँ, दोबारा सीखना चाहता हूँ, हाउ टू लाफ, कि कैसे हंसते हैं।
और माई लाफ इन द मिरर, क्योंकि जो मेरी हंसी है मिरर में, शीशे में, शोज़ ओनली माई टीथ, वो सिर्फ मेरे दांत दिखाती है, लाइक ए स्नेक्स बेयर फैंक्स, जैसे कि एक स्नेक के, सांप के बेयर नंगे फैंक्स होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, तो वही दिखाती हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा जो हंसी है, अपनी हंसी को, अपनी बनावटी हंसी को, अपनी कुटिल कपटी हंसी को स्नेक के जो नुकीले दांत हैं उनके साथ, अपने दांतों को स्नेक के नुकीले दांतों के साथ कंपेयर किया है। तो जैसे स्नेक में जहर होता है, तो वो कहते हैं मेरी हंसी भी जहरीली हो गई है, और मैं इस चीज़ को रीलर्न करना चाहता हूँ, दोबारा सीखना चाहता हूँ कि सच्ची हंसी कैसी होती है। सो शो मी सन, और इसलिए मेरे बेटे मुझे ये शो करो, मुझे दिखाओ, मुझे बताओ हाउ टू लाफ, कि कैसे हंसा जाता है। शो मी हाउ आई यूज़ टू लाफ, और मुझे ये दिखाओ कि कैसे मैं हंसता होता था, एंड स्माइल, और मुस्कुराता था, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, व्हेन आई वाज लाइक यू, जब मैं तुम्हारी तरह का था। सो दिस इज़ व्हाट द पोएम, इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम यूजिंग वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स, बड़े सिंपल शब्दों के साथ ये पोएम में पोएट ने ये दुख प्रकट किया है कि आजकल हम कैसे हो गए हैं, सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, तो ऊपर से तो हम बड़े कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, पर अंदर से हमारे जो दिल हैं वो नहीं मिले हुए, और दिखावा तो हम ये करते हैं कि हम बड़े फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे ढंग से पेश आते हैं, लेकिन अंदर से कोई फ्रेंडलीनेस नहीं है, अंदर से जहरीलापन है, अंदर से हम चीट करते हैं, बिट्रे करते हैं। और इसी बात पे उसने दुख जताया है, और वंस अपॉन ए टाइम यही याद किया है, एक समय की बात है कि जब हम छोटे थे तो तब कैसे भोले थे, निष्पाप थे, निष्कलंक थे, कोई मन में हमारे कोई खोट नहीं थी। और यही वो पोएट इच्छा करता है कि काश मैं फिर वही अपने बचपन जैसा इंसान बन जाऊं, मेरे मन में कोई पाप ना रहे, कोई बनावटीपन ना रहे, खुल के हंसूं, सच्ची हंसी हंसूं। और यही सब बातें की गई हैं, और अच्छा आइडिया, बड़े खूबसूरत ढंग से उसको प्रकट किया गया है। सो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस पोएम। वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस पोएम इन द नेक्स्ट वीडियो. Goodbye till then. Thank you. God bless you.